प्राचीनतम नगरी काशी सदियों से अपनी हस्तशिल्प की कलात्मकता एवं सृजनशीलता के लिए जानी जाती रही है। काशी, जिसे वाराणसी या बनारस के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ की हस्तशिल्प कलाओं में वस्त्र निर्माण यानी बनारसी साड़ी विशेष रूप से प्रसिद्ध रही है। हुनरमंद बुनकर अपनी कारीगरी से साड़ी निर्माण में चार चांद लगाते रहे हैं। हथकरघा बुनकर अपनी परंपरागत कला से रोजी रोटी तो कमाते ही हैं, साथ ही देश की आर्थिक गतिविधियों में अपनी महती भूमिका भी निभाते रहे हैं। बनारसी साड़ियां सांस्कृतिक धरोहर के रूप में भी पहचानी जाती रही हैं, क्योंकि परंपरागत कलाएं विशेषकर हस्तशिल्प जीवन मूल्यों को रेखांकित करती है। भारत सरकार कई नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने का निरंतर प्रयास कर रही है। वस्त्र उद्योग में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के अनुरूप बुनकरों को सशक्त बना रही है। बुनकर सेवा केंद्र एक ऐसा ही सर्विस सेंटर है जिसके माध्यम से बुनकरों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। बुनकर सेवा केंद्र वाराणसी विकास आयुक्त हथकरघा उद्योग भवन नई दिल्ली के अंतर्गत कार्य करता है। यह ऑफिस पूर्वी उत्तर प्रदेश के 45 जिलों में हथकरघा बुनकरों के लिए सहायता उपलब्ध कराता है। एंड टू एंड मतलब शुरुआत से धागे की उपलब्धता से लेके माल को बनवाना, नई डिज़ाइन सप्लाई करना, लूम को देना, उसके बाद मार्केटिंग में भी सपोर्ट करना और नई नई टेक्नोलॉजी को बुनकरों को उपलब्ध कराना। और हमारे ऑफिस में 3 विभाग हैं जिसमें बुनाई, रंगाई और छपाई और डिज़ाइनिंग है। तो इन तीनों विभाग में हम लोग लगातार बुनकरों के बच्चों, छात्रों को इन हाउस ट्रेनिंग देते रहते हैं और साथ ही साथ फील्ड में भी लगातार प्रशिक्षण के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं तथा बुनकरों के लिए लगातार चौपालें लगाई जाती हैं, जिसमें भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी बुनकरों के बच्चों को और नए बच्चों को दिया जाता रहता है। बुनकर सेवा केंद्र वाराणसी अपने नियमित कोर्सों के अलावा वस्त्र उद्योग के विभिन्न घटकों में प्रशिक्षण प्रदान करता है। विशेषकर बुनाई की विभिन्न श्रेणियों में युवाओं को हुनरमंद बनाता है। हैंडलूम सेक्टर असंगठित रूप में कार्यरत है। ऐसे में राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम कई बिंदुओं पर बुनकरों को आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। वस्त्र मंत्रालय के निरंतर प्रयासों से हथकरघा क्षेत्र का महत्वपूर्ण विकास हो रहा है। बुनकरों के टोटल अपलिफ्टमेंट के लिए कार्य करता है। जैसे मैंने आपको बताया है कि बुनकरों के टेक्निकल सपोर्ट करना, सोशल सपोर्ट भी करना, इंश्योरेंस के माध्यम से उन्हें लोन भी उपलब्ध कराना, उनके सामाजिक जीवन का भी ध्यान रखना, मकान है तो उसको भी रेनोवेट करना, वर्कशेड उपलब्ध कराना, मार्केटिंग में भी सपोर्ट करना और जो अच्छे बुनकर हैं उनको अवार्ड्स या पुरस्कार के लिए नामित करना, ये सब बुनकर सेवा केंद्र की मुख्य योजनाएं हैं जो लगातार जारी हो रहती हैं। और बनारस का बुनकर सेवा केंद्र हमारे जो बनारसी बुनाई का वन ऑफ द बेस्ट सेंटर में गिना जाता है, क्योंकि बनारस की जो बुनाई है, जो कढ़वा टेक्निक है, वो अपने आप में एक नई चीज़ है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक के बनाई जाती है। इसीलिए बनारसी जो साड़ी है या बनारस के जो कपड़े हैं बहुत प्रसिद्ध हैं, पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय विकास आयुक्त हथकरघा कार्यालय द्वारा संचालित NHDP यानी राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम में ग्राहकों का विश्वास हासिल करने के लिए कच्चे माल, प्रसंस्करण, बुनाई व अन्य मापदंडों में गुणवत्ता की पुष्टि करता इंडिया हैंडलूम ब्रांड पुरस्कार स्वरूप दिया जाता है।
7 अगस्त 2015 में अलईपुर क्षेत्र निवासी रमजान अली अंसारी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा उनकी तंछुई साड़ी की विशिष्टता पर इंडिया हैंडलूम ब्रांड मिला। हैंडलूम मार्क हथकरघा पर निर्मित वस्त्रों की पहचान के लिए उत्पादों पर लगाया जाता है। इससे हैंडलूम पर बनी साड़ियों की पहचान होती है। हथकरघा पर बनी साड़ियां मानकों के अनुरूप होती हैं। 2015 में हमें प्रधानमंत्री जी के हाथों से हमें पुरस्कार मिला इंडिया हैंडलूम ब्रांड का। 2016 में ऑफिसियल से हैंडलूम ऑफिस से भी हमको इंडिया हैंडलूम ब्रांड का प्रमाण पत्र मिला 2016 में। साड़ी तंछुई पर, साड़ी तंछुई की खूबी ये थी कि धागा उसमें 14-16 जो सबसे बारीक धागा है उससे बनाया जाता है 2014-16 से, और उसके बाद उसमें ताना जो लगता है 14-16 का ताना और 14-16 का बाना, और 3 कलर 4 कलर से बनाया जाता है, वो होगी तंछुई। उसमें रीड पिक स्पेशल दी जाती है। रीड पिक जो होती है वो भी बड़ी स्पेशल होती है। 108 की रीड पिक होती है और 80 की पिक होती है, और रीड होती है 108 की। इसलिए उस साड़ी की खूबी एक अलग होती है तंछुई साड़ी की। और उसके बाद सरकार की तरफ से जो आया कि इंडिया हैंडलूम ब्रांड के बाद ये हुआ कि नहीं, इसमें साड़ी में जो मार्केट में हमेशा हैंडलूम के नाम से नकली साड़ी, पावरलूम की साड़ी बेची जाती रही, वो सरकार की तरफ से आया कि नहीं, अब इसमें हैंडलूम मार्क लगा के देना चाहिए ताकि ये मालूम हो हर कस्टमर को कि हमने हैंडलूम की साड़ी परचेस किया, क्योंकि हैंडलूम के नाम पर पावरलूम की साड़ी खूब बेची जा रही थी। तो हम लोग ने अपना ब्रांड बनाने के लिए हैंडलूम साड़ी को हैंडलूम मार्क लगा के देते हैं। उसके बाद सिल्क भी मार्क आ गया, क्योंकि सरकार की तरफ से सिल्क मार्क आ गया कि जो आज हो रहा है नकली को असली कह के लोग बेच रहे हैं, नकली सिल्क को सिल्क कह के बेच रहे हैं, तो सरकार ने ये सिस्टम बनाया कि नहीं, सिल्क साड़ी में सिल्क मार्क लगा के दिया जाए। वाराणसी के हथकरघा बुनकरों को राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के तहत प्रोत्साहित किया जा रहा है। राजापुर निवासी सुधांशु विश्वकर्मा बुनकर परिवार से हैं। उनके पिता सूरज विश्वकर्मा बुनकरी का काम करते हैं। एनएचडीपी के अंतर्गत हथकरघा बुनकरों श्रमिकों के बच्चों को शैक्षिक संस्थान में लगने वाले शिक्षण शुल्क के साथ साथ रुपए 5,000 प्रतिमाह अथवा वजीफा के रूप में प्रति बच्चा प्रति वर्ष अधिकतम 2 लाख रुपए की छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाता है। इस योजना के लाभार्थी सुधांशु हैं, जो अब उच्च शिक्षा के साथ वस्त्र उद्योग से जुड़े हैं। मेरे पापा बुनकर का काम करते हैं, जिसे बहुत पहले से काम होता था। उसको ये देख के मुझे यहाँ पे मतलब इसमें काम करने की इच्छा हुई। मेरा 10वीं में मैंने यहीं पानियर सैनिक से किया। उसके बाद मैंने आईएसटी के बारे में पता किया, तो आईएसटी बनारस से मेरा एडमिशन पापा ने कराया। उसके बाद वहाँ पे मैंने 3 साल का डिप्लोमा किया। फिर मुझे हायर स्टडी के लिए बीटेक एमएलबी में एक है मानिक्यवलाल वर्मा भिलवाड़ा में है, वहाँ पे अगर कोई सजेस्ट किया मुझे, फिर वहाँ पे मैंने गया। फिर वहाँ से पता चला कि डब्ल्यूएससी से कोई स्कॉलरशिप मिलती है जो कि हाई स्टडी में इजीली मतलब काम आ जाएगी। तो मैंने वहाँ से अप्लाई किया डब्ल्यूएससी बनारस में, वहाँ से मुझे स्कॉलरशिप मिली, जिसके थ्रू मुझे फाइनेंशियली थोड़ा सा बीटेक करने में ईजिली हुआ। इसके बाद मैंने यहाँ पे पापा के यहाँ पे देखा बहुत काम कर रहे हैं। फिर यहाँ से नया मतलब वो अभी मशीनें लाने की ट्राई कर रहे हैं, जिसमें मैं उनकी हेल्प कर सकूँ थोड़ा। मुझे यहाँ पे डब्ल्यूएससी में जो स्कॉलरशिप मिली है 2 बार मिली है, जो कि पूरे 1.5 लाख रुपए मिली है अमाउंट, जो कि मेरे फाइनल स्टडी में बहुत ही काम रहेगी। युवा होनहार बुनकर नफीस अहमद को इलेक्ट्रॉनिक जकार्ड मिला है, जिसके माध्यम से जैतपुरा निवासी नफीस को बदलते वैश्विक बाजार के अनुरूप बनारसी साड़ी नई डिजाइन, नए रंग व क्लेबर संग बनाने का जुनून है। बाजार की प्रतिस्पर्धा में अपने उत्पाद को बहुमूल्य बनाने में नफीस अहमद अपने भाई संग पूरे जोशो खरोश के साथ जुटे हैं। ये डब्ल्यूएससी से मुझे ये जकार्ड हैंडलूम हथकरघा संविदा संघ सहायता से मिला हुआ है, और इसका बहुत एडवांटेज मुझे मिला हुआ है। ये
कार्ड पंचिंग इसमें, जैसे कि कार्ड पंचिंग नहीं तो और बड़ी से बड़ी डिज़ाइन इसमें हम लोग चला सकते हैं। और सबसे बड़ा एडवांटेज इसमें ये है कि हम लोग मतलब जो ज़्यादा एज के लोग रहते हैं वो 4 नॉर्मल वाले जकार्ड जो रहते हैं उसमें 4 डंडे रहते हैं। इसमें ये है कि डंडे नहीं है, बस स्विच ऑन स्विच पुश किया, जकार्ड काम कर रहा है, हैंड उसको वीप किया हमने। और जैसे और दूसरा बात ये है कि ये जकार्ड में एडवांटेज ये है कि बड़ी बड़ी डिज़ाइनें हम लोग चला सकते हैं, और जो नॉर्मल जकार्ड रहता है उसमें नहीं चला सकते क्योंकि वो बहुत लोड लेता है उस पर। और तीसरा एडवांटेज ये है कि इसमें कि जो पैरालाइज है, विकलांग भी लोग भी इसको चला सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 स्विच दी गई है, एक हैंड स्विच दी, एक लेग स्विच दी है। तो हाथ से स्विच, जो हैंड वाली स्विच है उससे वो भी दबा कर काम कर सकते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण का भी स्रोत है। वाराणसी से सटे कछवा कनक सराय की रहने वाली शकुंतला व्यक्तिगत कार्यशाला की लाभार्थी हैं। शकुंतला अपने पति विजय बहादुर के संग हैंडलूम का कार्य करती हैं। खेती किसानी का काम करते हुए शकुंतला दरी बनाती हैं। शकुंतला को हैंडलूम वर्कशेड की नितांत आवश्यकता थी, जो बुनकर सेवा केंद्र वाराणसी के प्रयास से इन्हें मिला, जिससे शकुंतला अपना हैंडलूम का कार्य अब सुचारू रूप से कर पा रही हैं। टीना का पहले रहल है मकान और वही में दरी का कारोबार होत रहा। अब मिल गया आवास 1,20,000, तब वो वही में कारोबार हो रहा बा, दरी के बुनाई उनाई। हम खेती भी करीला, ओकरे बाद अपन भैंस का पालन पोषण, बोरना चलना, खियाना, दुहना, गरना, बेचना, दूध देखा लगाईला, खाए पिए से बचला तो हम बेच देला, वो में पैसा मिल जाई। अंडुलून का काम करीला, वो भाई अपन बेचाता है तो वहू कैसे पैसा आवत जात लगल बा। NHDP के अंतर्गत सरकार द्वारा पुरस्कृत बुनकरों को सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन का भी प्रावधान है। पद्मश्री, संत कबीर, राष्ट्रीय व राज्य पुरस्कार प्राप्त बुनकर जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो, उन्हें 8,000 रुपए मासिक पेंशन दी जाती है। चोलापुर निवासी बुनकर शाह मोहम्मद अंसारी, जिन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, इन्हें अब पेंशन बुनकर सेवा केंद्र के माध्यम से मिल रहा है। बुजुर्ग हथकरघा बुनकरों के लिए शुरू की गई पेंशन योजना से कारीगरों में भविष्य के प्रति निश्चिंतता का भाव आया है, जिसका प्रभाव वर्तमान पीढ़ी को अपने परंपरागत हुनर के प्रति संवेदनशील बना रहा है। मैं बचपन से ही बुनकर साड़ी के काम में लगा हुआ हूँ, क्योंकि मेरा परिवार ही बुनकर है और मैंने पढ़ाई भी की है। मैंने काशी विद्यापीठ वाराणसी से ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद हम इसी साड़ी के धंधे में लग गए। हमारे पिताजी भी करते थे, हमारे भाई भी करते थे, मैं भी करता हूँ और बच्चे भी कर रहे हैं। हम लोग बहुत दिन से करते रहे। फिर बुनकर सेवा केंद्र वाराणसी से जुड़े हम लोग, जामदानी साड़ी बनाना शुरू किया हम लोगों ने। तो फिर जब उम्र हो गई हमारी 60 के पार, बुनकर सेवा केंद्र से हम लोग जुड़े रहे, तो वहाँ से एक स्कीम निकली कि 60 वर्ष के पार वालों को सरकार पेंशन दे रही है। तो वहीं से हम लोगों ने बुनकर सेवा केंद्र वाराणसी से फार्म उपलब्ध कराया गया, वहीं से हम लोगों ने पेंशन का फार्म भरा। जो जो चाहिए था वो डॉक्यूमेंट्स मैंने दिया और वहीं से मेरा ये पेंशन पास हो गया। 2008 में मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, नेशनल अवार्ड 2008 में। जामदानी साड़ी हमने बनाया था, उस पे हमको 2008 में नेशनल अवार्ड मिला। और नेशनल अवार्ड वालों को 60 वर्ष के बाद पेंशन मिलता है। तो वहीं बुनकर सेवा केंद्र वाराणसी से हम लोगों को मालूम हुआ, वहीं से हम लोगों ने फार्म भरा। अब पेंशन भी मुझे 2.5 साल से मुझे 8,000 रुपये महीना पेंशन मिल रहा है। प्रधानमंत्री आदर्श गांव पूरे निवासी प्यारे लाल मौर्य राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं। NHDP के अंतर्गत प्यारे लाल सौर ऊर्जा के लाभार्थी हैं। बुनकर सेवा केंद्र के द्वारा प्रदत्त सोलर लाइटिंग यूनिट में प्यारे लाल मौर्य को सोलर पैनल संग एक पंखा और एक लाइट मिला है, जिससे
हैंडलूम पर काम करने में उन्हें कुछ सहूलियत हो गई है। ये स्कीम बुनकर सेवा केंद्र चौका घाट वाराणसी से सौर ऊर्जा और लाइट और पंखा एक हम लोग को मिला है, जो कि इसके मिलने से हमें यह फ़ायदा हुआ कि वैसे तो लाइट चली जाती थी तो हम लोग गर्मी में काम नहीं कर पाते थे, और लाइट न रहने की वजह से शाम को अगर हमें काम करना होता था तो नहीं कर पाते थे। अब सौर ऊर्जा मिल जाने से हमें लाइट की कोई आवश्यकता नहीं है, और लाइट रहे या ना रहे हम लोगों का काम कंटिन्यू रुकता नहीं है, हम लोग काम करते रहते हैं, और इससे प्रोडक्शन भी बढ़ा है। और इसके लिए मैं बुनकर सेवा केंद्र चौका घाट वाराणसी को धन्यवाद करता हूं, और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद करता हूं कि ऐसी योजनाएं चलाकर बुनकरों को लाभ हो रहा है। युवा बुनकरों को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के तहत ईश्वर गंगी निवासी नीरज वर्मा बनारसी फ्रेम लूम के लाभार्थी हैं। बुनकर परिवार से ताल्लुकात रखने वाले नीरज बुनकर सेवा केंद्र से डिजाइनिंग कोर्स करने के बाद बनारसी साड़ी उद्योग में कुछ विशेष करने के इच्छुक हैं। जब मैंने 12th को पास किया था तब मुझे पढ़ाई में मन नहीं था, तो मैंने बिजनेस करने का सोचा। फिर मैंने बिजनेस के सोचा, मैंने फिर 3 साल मतलब लोता में जा कर के हमने हैंडलूम चलाना सीखा, कैसे काम होता है, कैसे सब साड़ियाँ बनती हैं, उसके बारे में मुझे जानकारी मिला। फिर उसके बाद मुझे लोगों से जानकारी मिला यहाँ WSC में यहाँ पे डिज़ाइनिंग का कोर्स चलता है। तो फिर उसके बाद मैंने WSC ज्वाइन किया। 4 माह का मैंने डिज़ाइनिंग का कोर्स किया। वहीं पर कुछ सर ने हमें बताया कि यहाँ पर HSS के माध्यम से 90% सब्सिडी हम यहाँ पे मिलते हैं, हथकरघा मिलती है, जिससे हमने उसका फॉर्म भर दिया। उसके बाद हमें हैंडलूम प्राप्त हुआ। मैं बुनकर परिवार से मैं भी आता हूँ। मुझे बनारसी फ्रेम लूम मिला है। मैं बनारस की संस्कृति को कपड़े पे लाना चाहता हूँ, उसे और आगे मैं बढ़ाना चाहता हूँ। हथकरघा बुनकरों की कल्याणकारी योजनाएं जनपद वाराणसी में उम्मीद की किरण बनकर प्रकाशमान हो रही है।